बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार का न्योता दिया गया था। नीतीश से कहा गया था कि झारखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए 2-3 रैलियां कर दे। दरअसल बिहार की तुलना में झारखंड में कुर्मी आबादी दोगुनी से भी ज्यादा है। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, इसलिए कुर्मी आबादी अब नीतीश का जबरदस्त असर भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी नीतीश के सहारे कुर्मी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। नीतीश को अपने पाले में रखने के लिए बीजेपी ने जेडीयू को झारखंड में 2 सीट दी थी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश फेल हो गई क्योंकि नीतीश कुमार ने झारखंड में कोई चुनावी रैली नहीं की। उल्टा जिन 2 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे, उन्हें जिताने का जिम्मा भी बीजेपी को ही सौंप दिया। नीतीश के इस फैसले से बीजेपी के अंदर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो विपक्षी दल आरजेडी भी नीतीश के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है। तंज नीतीश पर भी कसे जा रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार झारखंड के अंदर 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 सीट देकर उनकी उपेक्षा कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के घटक दल के अन्य उम्मीदवार, किसी ने भी नीतीश कुमार को झारखंड के अंदर चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया। झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूछा ही नहीं। वैसे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जेडीयू का उम्मीदवार सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने 4 सीटों पर प्रचार किया। जबकि झारखंड में जहां जेडीयू के उम्मीदवार 2 सीटों पर थे, नीतीश वहां पर भी प्रचार करने नहीं गए। इसके पीछे जो कारण सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के प्रचार से जुड़े ही दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार की रणनीति को नीतीश कुमार ने तैयार किया। यहाँ ना तो पीएम और ना ही योगी, शाह या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके बयानों से अल्पसंख्यक मतदाता नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सभी नेता झारखंड में जमकर प्रचार कर रहे थे। जमकर ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। नीतीश कुमार की राजनीति सेकुलर है, वो इस तरह के बयानों से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार अभियान झारखंड में चलाया था, उससे नीतीश कुमार सहज नहीं दिखाई दे रहे थे। दूसरा, बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को जो 2 सीट दी, जमशेदपुर पूर्वी और तामड़, उन दोनों ही सीटों पर जेडीयू का आधार बेहद कमजोर है, लेकिन बीजेपी यहां मजबूत है। उसका संगठन भी यहां मजबूत है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा भी बीजेपी के ऊपर ही डाल दिया। वैसे जब आरजेडी की तरफ से इसे लेकर नीतीश कुमार पर हमला किया गया, तो जेडीयू को भी नीतीश का बचाव करने के लिए आगे आना पड़ गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वहां नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया है। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के संगठन ने चुनाव में काम किया है। जेडीयू के कई नेताओं ने और केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड में प्रचार किया है। इस मामले में आरजेडी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि झारखंड के अंदर लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ बेउर जेल के उम्मीदवार और बालू माफिया सुभाष यादव के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन किसी और उम्मीदवार के लिए क्यों नहीं किया। आरजेडी को बताना चाहिए कि झारखंड में किसी आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया। वैसे नीतीश प्रचार के लिए क्यों नहीं गए, इसका जवाब जेडीयू नहीं दे पा रही है। और लालू यादव की अगर बात करें तो लालू यादव अब चुनाव प्रचार बहुत ही कम करते हैं। आरजेडी की तरफ से चुनाव प्रचार का जिम्मा तेजस्वी यादव ही संभालते हैं और उन्होंने झारखंड में जमकर प्रचार किया। साथ ही बिहार की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां भी वो पहुंचे।